अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर। डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी, डॉक्टर मोहम्मद असलम हियर। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने वर्बल इंटेलिजेंस का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें हमने वन बाय वन डिफरेंट जो क्वेश्चन थे, हर टेस्ट में आपके तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं और आपको कुछ असाइनमेंट भी दी जाती है। तो उन जितने भी आपके प्रीवियस 6 लेक्चर हैं उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आपने वन बाय वन उनको भी लाजमी देखना है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिनकी हमने वन बाय वन प्रैक्टिस की है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कॉन्टैक्ट आपके सामने मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हैं, जिसमें हम वन बाय वन वर्बल इंटेलिजेंस की जितनी भी टाइप्स हैं, यहाँ तो हम जितने भी मिक्स टाइप्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो वन बाय वन आपकी टाइप्स हैं, टोटल वर्बल इंटेलिजेंस की 21 टाइप्स हैं। 21 टाइप्स की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन, जिसमें आपकी 7 to 8 टाइप्स हैं, उनकी वन बाय वन रेलिवेंट, ये नहीं कि आपको इधर उधर का मटेरियल उठा के दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल होगा आपके पास, टू द पॉइंट, कि आपने वो लेक्चर लेना है। उसके बाद आपको मटेरियल, उसी लेक्चर के रिलेटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह से आपकी जो वर्बल पोर्शन है, नॉन वर्बल पोर्शन है, वो क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, हम लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 7। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, जिनकी हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर, आपके पास कहता है चूज द करेक्ट आंसर इफ फेस इज कोडेड एज, ये डिफरेंट, देन एस इज कोडेड एज। अब ये देखें, ये आपके सामने क्या है, कोडिंग का क्वेश्चन है। अब फेस की उसने कोडिंग की है ये, ठीक है जी। अब एज की कोडिंग क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखें, बजाय इसके कि आप इसको देखने बैठ जाएं कि एफ किसके बराबर है। अब ये देखें, फेस की कोडिंग ये है। अब उसने क्या कहा, एस, एस का मतलब उसने फेस को एफ हटा के लास्ट वाले 3 लेटर जो हैं उनको लिख दिया, ACE। तो उसकी जो फेस की कोडिंग, ये 4 लफ्ज बनते थे, तो आप इसका पहला वाला 6 को हटा दें, बाकी 135 बनता है आपका एज के इक्वल। तो 135 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रिक से सोल्व होते हैं। तो देखिए हमने कितना जल्दी इसको सोल्व कर लिया। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन। आप देखें, सिर्फ यही जो स्टेटमेंट है ना, इसमें 3 टाइप्स के स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करता है और आपका सारा का सारा कंसेप्ट चेंज होता है। लेकिन सिर्फ अभी अभी के लिए जो आपके सामने स्टेटमेंट है, इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट है इस तरह की, व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली, सिर्फ ये चीज़ क्या है, इन द वर्ड फ्लक्चुएशन, ठीक है जी, ये कहते हैं। तो आपने क्या करना है, फ्लक्चुएशन को लिखना है एफ एल यू, सॉरी FLU लिखना है, ठीक है जी। इसके स्पेलिंग वन बाय वन लिखने हैं। अभी के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने आपने ये नहीं करना है इसको बस इधर ड्रा करने बैठने, FLUCTUATION। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना होता है, आपने इसके नीचे वन बाय वन अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है जी। ABCDEFGH और I। और आपने ये देखना है जहाँ पे ये मैच हो जाए, इस फ्लैक्चुएशन में जो अल्फ़ाबेट नीचे में इधर जो आप वन बाय वन लिखेंगे मैच हो जाए, तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब आपको समझ आ गई, अगर स्टेटमेंट है वो सिर्फ इस तरह की, तब इस सूरत में आपने लिखना है इसके नीचे ABC। तो वहाँ पे आप देख लें, अभी देख लें, ए के नीचे लिखते जाए ABCD इस तरह, तो आप देखें आई जो है मैच हो जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आई बनेगा। अब देखें अगेन कोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इफ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन, व्हाट नंबर स्टैंड फॉर। अब कहते हैं आपका ये नंबर है, तो इसमें से क्या बनेगा। अगर देखें C जो है 6 के बराबर है, तो D किसके इक्वल होगा, 8 के। तो आपसे किसका पूछ रहा है, तो इसका आ जाएगा 8, देन 10 का 10 जो है E के बराबर आएगा, देन 10 E के बराबर आएगा। इस तरह आपने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। देखें अब DEE, अगर आपने देखना है कि 32 का क्या बनेगा, बजाय इसके कि आप अपना करें टाइम वेस्ट, तो अब आपने ऑप्शन की तरफ देखना है, इसमें DE है नहीं है, इसमें DEE नहीं है, तो इसमें DEE नहीं है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, P। तो बजाय इसके कि आप सोचते रहें कि 32 पे कौन सा बनेगा, आपने जल्दी से मल्टीपल चॉइसेस देख लेनी है। वहाँ पे अगर आपका DEE नहीं है तो आप बाकी को हटा दें, अपना आंसर लिख दें। ठीक है जी, ऐसे करेंगे ना आप। वट विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये क्वेश्चन आपने करना है सॉल्व, और मुझे बताना है कि देखें ADQSEHILMP, ये बजाय तो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये आपके सामने अल्फ़ाबेट है किसके,
ABCD अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट किस तरह से पता लगेगा, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपने इसका क्या करना है, मुझे आंसर बताना है। इफ़ क्रिएट इज़ टू एक्सक्रिएट देन क्यूट इज़ टू। अगर आप गौर से देखें, इसमें वो क्रिएट में इसमें एडिशन क्या कर रहा है, एक तो ई एक्स की एडिशन कर रहा है, देन कुछ आपकी आगे भी एडिशन कर रहा है, ठीक है जी। अगर आप देखें क्यूट का क्या आएगा, बाकी आंसर को छोड़ दें, हम ये देखेंगे कि क्या क्यूट में ऐसा कोई है जिसमें ई एक्स से स्टार्ट हो, मतलब ई एक्स से आगे, सॉरी क्यूट के आगे ई एक्स लगाए, क्योंकि उसने क्रिएट के आगे क्या लगाया, ई एक्स लगाया। तो हम भी सीधा वैसे करेंगे कि क्यूट के आगे ई एक्स लगा देंगे, तो यह नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और लविंग भी नहीं है। तो देखें आपका आंसर क्या बनता है, एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो आपने वैसे करना है। वैसे क्यूट का मतलब आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, स्मार्ट भी हो सकता है, चार्मिंग भी हो सकता है, लविंग भी हो सकता है। लेकिन आपने उसने आपसे सिनोनिम्स नहीं पूछे, उसने जो आपको सिचुएशन क्रिएट करके दिया, आपने उसको फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, और बस आंसर अपना फाइंड करना है। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज है, इसका आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जल्दी से देखें ये कैसे है, हो क्या रहा है इसमें, क्योंकि हम तो मल्टीपल क्वेश्चन हैं जिनकी हम नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखें इसका, देखें अगर आपको नहीं आता तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। जिनको आता है तो आपने इसका लाजमी आंसर बताना है। कन्फेस इज टू डिनाई एज रिलीज इज टू। अब आपसे क्या एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपस में अपोजिट है। कन्फेस इज टू डिनाई, इकरार करना, और डिनाई का मतलब नहीं करना। अच्छा, और रिलीज का क्या मतलब, रिलीज का मतलब किसी को आज़ाद कर देना, छोड़ देना, और इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, अरेस्ट बनेगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, पहले ये देखना है कि कन्फेस का आपस और इसका क्या है, डिनाई का आपस में क्या रिलेशन है, अपोजिट है, सेम है, जो भी है। तो आपने उसको क्या करना है, फॉलो करना है और अपना आंसर बताना है। इफ़ एफ इज एफ ई टी इज टू टी ई एफ, इसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। एफ ई टी, ये है ना एफ ई टी, तो उसने क्या किया, इसको उलट कर दिया, टी ई एफ बना दिया। ऐसे ना आपके पास एफ ई टी, तो उसने क्या किया, टी को पहले लिख दिया, जो मिड वाला है वो मिड में रहेगा, और जो इधर पहले था वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है जी ऐसे। अब आपने क्या करना है, अपना आंसर फाइंड करना है किस पे, अब आपने बनाना है इस पे, टी ए आर पे, टी ए आर पे। तो आप इसको अब अपोजिट करेंगे, तो मिड में ए ही रहेगा, जो आर लास्ट में पहले आ जाएगा, जो टी पहले है वो लास्ट में आ जाएगा, तो क्या रेट आंसर बनेगा। तो देखिए कहाँ पे ये आर ए टी रेट, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देन मैन इज टू रन, मैन क्या करते हैं, रन करते हैं, बर्ड क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका आंसर है। माउंटेन इज टू हाई, देन ट्रेन इज टू। अब एनालॉगी देखें, माउंटेन क्या है, पहाड़ क्या होते हैं, हाई होते हैं, उनकी हाइट होती है, ट्रेन की क्या होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ आंसर है, ठीक है जी। ट्रेन की स्पीड होती है, लेकिन आपने क्या करना है, एनालॉगी फाइंड करने के, माउंटेन क्या है, हाइट है उनकी, पहाड़ क्या होते हैं, उनकी हाइट होती है, और ट्रेन की क्या होती है, लेंथ होती है, ट्रेन लंबी होती है ना आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, बकिया जो क्वेश्चन इस टेस्ट के रहते हैं। सिंगल इज टू डबल एज वन इज टू, सिंगल क्या है, डबल के इक्वल है, तो वन क्या है, टू के, तो ये आ गया वन टू। द ऑपोजिट ऑफ नेवर, नेवर का ऑपोजिट क्या होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं, नहीं है, सीधी बात है, नहीं। तो अब आप इसका ऑपोजिट देखें, ऑपोजिट इसका डायरेक्ट ये बनता है कि ऑलवेज, ऑलवेज ही इसका आंसर आएगा। अगर आप ओफन देखें तो इसका मतलब कभी कभार, सेल्डम भी कभी कभार होता है, फ्रीक्वेंटली भी होना ना होना, होना ना होना, इस तरह। तो ये आप इसमें कश्मकश में खोए रहते हैं, ओकेजनली भी आपका ये होता है। लेकिन आपने नेवर का ऑपोजिट, नेवर का मतलब नहीं, बस आपने जुमला दिया नहीं नहीं, और इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट वो बनेगा जो कि ऑलवेज, हमेशा। तो इसका ये आंसर बनेगा। पाकिस्तान इज टू एशिया एज यूनाइटेड किंगडम इज टू, पाकिस्तान किस में है, एशिया में, किस कॉन्टिनेंट में, और जो यूनाइटेड किंगडम है वो किस कॉन्टिनेंट में है, अगर आप देखें तो किस में है। इसका आंसर फाइंड करें जल्दी से, देखते हैं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है भी सही कि इसके बारे में या नहीं। अफ्रीका में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। अब देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, दो मैंने बता दिए, दो में से आपने देखना है, वो भी आपने ध्यान से देखना है, आंसर सीधा सीधा है जो कि सबको आता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, अच्छा फॉलोइंग सीरीज कैसे है, 24 के बाद 12 कैसे है, देन 36 कैसे है, देन ये कैसे है, देन ये, इस तरह आपने क्या करना है, अपना आंसर बताना है, ठीक है जी, हो जाएगा। इसका आपने अपना आंसर लाजमी बताना है, क्योंकि आप सीरीज क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, वो है ड्राइवर इज टू कार, ड्राइवर क्या चलाता है, कार, एज डैश इज टू एरोप्लेन। जो पायलट होता है, जाहिर सी बात है, पायलट क्या करता है, वो क्या करता है, एरोप्लेन चलाता है, वो तो पायलट उसके रिलेटेड हो गया, और ड्राइवर कार के। तो इस तरह हमारा जो टेस्ट नंबर 7 था वो हो चुका है कंप्लीट। इसमें बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसकी हमने क्या किया, डिस्कशन की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, टेस्ट नंबर 8 होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।